वृंदावन की इतनी भीड़ और शोर भरी गलियों में लोग सुकून ढूंढने आते हैं। राधे राधे। 5:45 इन द मॉर्निंग और मैं प्रेमानंद महाराज जी से मिलने जा रही हूँ। यशोदा मैया। और फिर आती है बांके बिहारी जी की एक माला। अच्छा, तुम ये वीडियो देखो, तुम्हें सब मालूम पड़ जाएगा। गुड मॉर्निंग, इट्स 5:45 इन द मॉर्निंग और मैं 5 बजे उठकर तैयार हो गई हूँ एंड और मैं बहुत सुंदर भी लग रही हूँ। सुबह सुबह मैं एक्चुअली सुंदर लगती हूँ, पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी की पथ यात्रा पे जा रही हूँ। सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। ये सुबह सुबह की नहा धोकर तैयार होकर की जो ये वॉक और ये जो खूबसूरत हूँ मैं, ये आप मुझे देख सकते हैं। आयुष्मान सो रहा है, इसको नहीं आना है। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन से। पूरा का पूरा वृंदावन बहुत सुबह जग जाता है, तो हम होटल से ऑटो पकड़ के श्री लाडली निकुंज पहुँचे और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने सारे लोग मुझे मिलेंगे और ये जो ग्राउंड है ये पूरा का पूरा लोगों से भरा हुआ था। इसके बाद और भी लोग आए। ऐसा दृश्य मैंने शिमला में कभी नहीं देखा। या तो मैंने दिल्ली मुंबई में लोगों को पूरी रात जग कर काम करते हुए देखा है, या फिर वृंदावन में पूरी रात श्रद्धा भाव से लोगों को जगे हुए देखा। लाइन में लगने, ओह माय गॉड। आप लोगों को सुनाई पड़ रहा है तो लाइन में हो जाइए, शेयर में आप लोग। आपा अच्छा इधर हो आप? ओके, नहीं मुझे लगा पता नहीं कहाँ चले गए। देखा, हमको जल्दी आना चाहिए था, हम लेट हो गए। हम कितना लेट हो गए, कितना रश है। मेरे लिए सब बहुत ही अलग सा अनुभव था। यहाँ पर अच्छी बात हो बुरी बात हो श्री हरिवंश कहकर बोलते। मेरे कानों को जब ये चीज़ें सुनाई पड़ रही थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। बट एट द सेम टाइम हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में इस तरीके से किसी से बात नहीं करते, तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ अच्छा महसूस हो रहा था। और इंतज़ार करते करते सुबह हो गई थी और यहाँ पर भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और मुझसे एक्साइटमेंट और ऑब्वियसली इतने देर ऐसे चौकड़ी मार के बैठने की आदत नहीं है, तो इसकी वजह से बैठा नहीं जा रहा था। पर जब मैंने इनका ये पथ सजाते हुए देखा, इस तरीके से रेड कारपेट बिछी होती है, उसके अराउंड फ्लावर्स होते हैं, इतने सारे लोग बस प्रेमानंद महाराज जी की सिर्फ एक झलक देखने के लिए इतने उत्सुक होते हैं। नानी जी ने कई अटेम्प्ट किए मेरे पास बैठने, पर इतनी भीड़ में बहुत शरारती तत्व तो होते ही हैं, तो वो पूरा सब कुछ डेकोरम में था, पर वो शरारती तत्व सिर्फ हमारे पास आकर बैठे और वो थी ये 2 नानी जी। पर ये से 2-4 लोग बाइक्स में आते हैं जस्ट टू चेक कि सब कुछ एवरीथिंग इज़ इन प्लेस। बट जो 2 नानी जी थी वो हमारा व्यू ब्लॉक कर रही थी। इतनी बार उनको बैठने के लिए बोला पर नहीं, वो सुनते ही नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली शरारती से उम्र का कुछ लेना देना नहीं है। बैठो नीचे बैठो जी, नीचे बैठो। अरे माता जी बैठ जाओ सब। अरे यार, राधे 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 राधे। महाराज जी का वेलकम सिर्फ और सिर्फ राधे राधे से होता है। भले ही कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनटों के लिए एटलीस्ट लोग ये शब्द बोलते तो हैं। मैंने अपने पूरे परिवार से कहा कि मैंने महाराज जी के दर्शन करने जाना है और सब अग्री किया, और मेरे लिए वो कुछ सेकंड्स के दर्शन बहुत ही फुलफिलिंग थे। मेरा ज़्यादा ध्यान वीडियो बनाने में नहीं था, मैं उनको अपनी आँखों से स्पष्ट साफ देखना चाहती थी और बस उस मोमेंट को अपने दिल में रजिस्टर करना चाहती थी। लोग वहाँ पर उनकी चरणों की धूल अपने साथ ले जा रहे थे, माथा टेक रहे थे, तो मैं भी उसी मिट्टी का एक फूल उठाकर अपने साथ घर ले आई, क्योंकि हम देखकर भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और बीच में कुछ लोग होते हैं जो भगदड़ भी मचा देते हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसे जहाँ महाराज जी गए उधर दौड़ना शुरू कर दिया, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा का मतलब ये नहीं है कि आप उनके पीछे पीछे जाओ, आपको और व्यवस्थाओं का भी ध्यान देना होता है। बट ये थे मेरे बहुत ज़्यादा ही फुलफिलिंग महाराज जी के दर्शन। आज ही हमें वापस निकलना था, इसलिए मैं एकांतिक वार्तालाप में नहीं जा पाई, पर इसके बाद थे बांके बिहारी जी के दर्शन, जो कि इससे भी ज़्यादा मुश्किल थे। राधे राधे।
आज मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ और मैं राधा रानी की तरह, गोपी की तरह मैं ड्रेस करके वृंदावन में घूमूंगी। आंटी पहनाएंगे मुझे साड़ी, मैं थोड़ा इधर, मम्मा ऐसे भी ठीक है। सही आ गया मम्मा, ऐसे भी ठीक है ये, देखो ठीक है ये ऐसे। हाँ, मुझे सर से लेकर पाँव तक वो वेशभूषा पहनकर एक्चुअली में टाइम ट्रैवल करके महसूस करना था कि उस वक्त ऐसे तैयार होकर वृंदावन की गलियों में घूमकर कैसा महसूस होता होगा। मुझे रोज ऐसे सजना है। वृंदावन की इतनी भीड़ और शोर भरी गलियों में लोग सुकून ढूंढने आते हैं। अच्छा, पहले मेरे बांके बिहारी जी के दर्शन देख लो, फिर क्या महसूस हुआ मैं बताती हूँ। कैसे फंसे हुए यार, बंद बनाओ, बंद करो बस, हो गया। कैसे फंसे हुए हम, क्या धक्का-मुक्की हो रही है। मैंने वीडियो में सिर्फ भीड़ को कैप्चर करने के लिए ली है, क्योंकि मैं जानती हूँ ऐसे धार्मिक स्थलों पर वीडियो बनानी अच्छी बात नहीं है। और ये रहे मेरे पूकी पापा, इधर हूँ। सबसे मुश्किल बांके बिहारी जी के दर्शन, ऐसे दर्शन मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किए। सबसे पहली चीज़, वहाँ पर अच्छी व्यवस्था नहीं थी, पर इतने लोगों में भी सेंस नहीं थी, इतनी भीड़ थी। आप मान ही सकते, मैंने साड़ी पहनी थी, मुझे लग रहा था मेरी साड़ी उतर जाए, कितनी ही मजबूत होगी साड़ी। मुझे लग रहा था मेरी साड़ी उतर के किसी और ने पहन लिया, क्योंकि इतनी धक्का मुक्की थी। और लोग मेरे यहाँ पर, कंधे पर, चिन में, कोहनी में, मतलब लोग हर जगह से, लोगों की पंच आ रही है और पीछे से कुछ लोग कह रहे हैं ऐसे थोड़ी बिहारी जी दर्शन दे देंगे, थोड़ा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। और वो धक्का मुक्की चल रही है, वो ऐसे लग रहा है जैसे स्विंग में इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं। मतलब सभी लोग कह रहे थे कि ये तो कुछ भी नहीं है, अभी बरसाने की होली जब होगी तब तो करोड़ों में लोग आएंगे वहाँ पर। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और फिर आती है मंदिर से बांके बिहारी जी की एक माला, जो सीधी मेरे गले में पड़ती है, मतलब ऐसे मेरे मुंह पर ऐसे पड़ती है, गले में ऐसे तो नहीं गई, पर ऐसे गले में, मुंह में पड़ती है। एंड वो इतना ब्यूटीफुल मोमेंट था, मुझे से लगा वाओ ये कहाँ से आई। और फिर मुझे, मतलब आप इसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं, पर इतनी सारी भीड़ में एक माला आई और वो सीधा मेरे ऊपर आई, तो मुझे इतना अमेजिंग महसूस, इतना खुश मुझे महसूस हो रहा था। और लोगों को लगा कि वाह, मंदिर के अंदर से आशीर्वाद आया है। लोगों ने मेरे गले पर ऐसे करना शुरू कर दिया और उसने माला के फूल लेने शुरू कर दिए लोगों ने, बिकॉज एकदम से झपट गए लोग मेरे। फिर उसके बाद मैंने सर के ऊपर और गले पर फिर ये माला पहनी, और मैं लाई हूँ ये फूल अपने साथ, और ये मेरे मंदिर में रहते हैं। तो ये जो मुझे वहाँ से प्रसाद स्वरूप मिली है माला, ये ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगी। खुश इस चीज़ के लिए हूँ कि मेरे दर्शन हुए, पर दुख इस बात का है कि लोग इस चीज़ को समझते नहीं है कि श्रद्धा एक चीज़ है, अनुशासन भी उसके साथ होना चाहिए। यहाँ निधिवन, यहाँ पर कृष्ण जी लीला करते थे, पर देखना बड़ा ही मुश्किल है, बिकॉज ऐसे बंद, ऐसे जेल में पता ही नहीं लग रहा कहाँ जा रहे हैं, कौन जा रहा है, क्यों जा रहा है तू उधर को, क्या है उधर? क्योंकि सब लोग जा रहे हैं। आप क्यों जा रहे हो उधर को मैम? कुछ तो होगा, सब सोना मिल रहा है। हमारे जूते मिलेंगे वहाँ पर। आप उधर क्यों जा रहे हो? उधर आगे क्या मिलेगा, क्यों जा रहे हो? निधिवन जा रहा हूँ, वो तो इधर है, ये सारा है, वहाँ पे मंदिर है। आपको 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक आंसर नहीं था। अच्छा, मुझे भी ले ले, मैं इतना राधा रानी की तरह सजी हुई हूँ, मुझे कोई ले नहीं रहा। कहाँ जाओगे राधा वल्लभ, ऐसे करके यहाँ पर लोग बात करते हैं, पर ना बहुत ही क्राउडेड और बहुत ही जो एक्चुअल में तीर्थ स्थान जैसे होता है ना, वैसा जैसा तो बड़ा ही खराब है। लोग मतलब तीर्थ स्थान को एक्चुअल में तीर्थ स्थान नहीं रहने देते, और वहाँ सिस्टम बिल्कुल ख़राब, आने का, जाने का, अंदर मंदिर में जाने का, राधे करके बात करते और बंदर यहाँ फ़ोन ले लेते, बाय बाय। इतना शोर। हम सुबह से चल रहे थे, इसलिए भूख के मारे मुझे बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा था। फिर हमने डिसाइड किया कि हम खाना खाते हैं, और फिर हम गए वहाँ पर ब्रज समथिंग। राधा रानी का ऑर्डर कोल्ड कॉफ़ी और चाट है। ग्वाल बाल आपका, यशोदा मैया आपका, और बाबा को गुस्सा आया हुआ है बहुत, बाबा का मूड खराब है। आयुष्मान
बाबा को बहुत गुस्सा हुआ, बाबा का मूड खराब है। मैया मेरी स्माइल करती रहती है 24 घंटे। ग्वाल बाल भोजन में क्या है? राधा रानी को कोल्ड कॉफी चाहिए। अडेप्टर गिर गया राधा रानी का, 1 मिनट, बैटरी लो है फ़ोन की। बाय बाय। और पकड़ो के 500 का। ये मैं ड्रेस 2 में हूँ। अब हम इस्कॉन टेम्पल की एंट्री का वेट कर रहे हैं, वो 4 बजे खुलेगी। आयुष्मान, मुझ में कोई चेंज नहीं नज़र आ रहा। ये ड्रेस 2 में, ड्रेस 3 मम्मा फिर से चेंज कर दिया मैंने फिर से। फिर हम गए इस्कॉन टेम्पल, जिसे कहते हैं श्री कृष्ण बलराम मंदिर। और यहाँ पर ये मंदिर के अंदर ये जो ट्री थी, ये इतनी सुंदर थी। और मैंने काफ़ी बार देखा है कि इस ट्री के अराउंड बहुत सारे लोग गाते बजाते और नाचते हैं। तो ऑल्दो मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, मैं थोड़ी थोड़ी बीच बीच में ऑफरिंग दे रही थी अपनी पाँव को टैप करके भगवान जी को। पर फिर हम उसके बाद गए प्रेम मंदिर, जो बहुत ही बहुत स्ट्रक्चर्ड, बहुत ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ब्यूटीफुल था। यहाँ पर कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण जी रास रचाते थे, वो है कृष्ण जी ने जब महाभारत में उपदेश दिया, और जो शेषनाग के ऊपर बैठ के कृष्ण जी ने डांस किया, और जब गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी सी उंगली में उठाया, ये सारी स्टोरीज़ यहाँ पर है। और मंदिर के आगे का जो स्पेस है, वहाँ ज़रूर बैठना और वहाँ बैठकर बस सुकून में बस बैठे रहना वहाँ पर, अगर आप अगली बार कभी जाओ तो। मुझे लेटने का मन कर रहा है क्योंकि हम बहुत थक गए हैं। अब हम प्रेम मंदिर में हैं और इसके बाद हम दिल्ली वापस चले जाएंगे। लोअर बैक टूट चुकी है पूरी। ये थे मेरे पहली बार वृंदावन दर्शन। मैं चाहती हूँ अगली बार दोबारा से राधा कृष्णा मुझे अपने घर दोबारा बुलाएं और मैं जल्दी जल्दी वहाँ पर फिर से जाऊँ। लो, आपको भी ले लिया, खुश रहो। धन्यवाद आयुष्मान, राधे राधे। अंकल को भी ले लिया। वृंदावन का ट्रिप हमारा अच्छा रहा। बाय, सॉरी, राधे राधे।